पहले दरवाजे पर 5 दरवाजे पर खड़े हुए द्वारपाल। पहले दरवाजे पर 5 द्वारपाल खड़े, हर द्वारपाल को मारना है, उन्हें मार गिराना है तो एक दरवाजा जीत पाएंगे बंदो। और 5 द्वारपालों के नाम बताए, शौच, संतोष, तप, अपग्रह, ब्रह्मचर्य। कठिन है ये, इसीलिए न ब्रह्मचर्य हो सकता है, न तप हो सकता है, न शौच माने पवित्रता हो सकती है, न अपरिग्रह माने त्याग हो सकता है। ये सारी चीजें आपसे नहीं हो सकती। इसीलिए दासो अहम गृह्णामि, हे गुरुदेव हम तो आपके दास बन के ही मुक्ति चाहते हैं। ऐसा मन में भाव पैदा कर लो तो भी मुक्ति मिल जाएगी, तो भी ब्रह्म मिल जाएगा, तो भी कल्याण हो जाएगा। हाँ, हम भक्त आए, भगवान शंकर पे जाके फूल चढ़ा दिए, थोड़ा सा मीठा चढ़ा दिया, आधा चम्मच दूध चढ़ा दिया। हे विश्वनाथ काशी के स्वामी, अब आपके ऊपर हमने कृपा कर दी, अब आप हमारे ऊपर कृपा करो। है 1 चम्मच दूध में कृपा मांग रहा है हराम खो। 1 ही चम्मच में कृपा कैसे हो जाएगी? है हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। 1 रुपए की दुकानदार शक्कर कितनी देता है? 2 रुपए की, 4 रुपए की। हाँ, भगवान कौन है? भगवान कौन है नहीं मालूम? मैं ही बता देता हूं कि तू ही मारो साहिब, तू ही साहूकार है। भगवान अपना सेठ है, भगवान अपना साहूकार है, भगवान अपने को देने वाला है। पर कितना देगा? 1 रुपए में 1 किलो शक्कर बढ़िया, 1 चम्मच दूध का आशीर्वाद भी 1 चम्मच मिलेगा। अब ले जाओ रख के, किधर ले जाना है? 1 चम्मच आशीर्वाद को किधर ले जाएंगे रख के? अच्छा बताओ, 1 फूल चढ़ाया तो कितना आशीर्वाद मिलेगा? 1 फूल का किधर रखेंगे उसको? वो तो दिखे भी ना आशीर्वाद। तुम्हारा फूल तो दिख जाए, 1 चम्मच दूध भी दिख जाए, पर भगवान का इतना आशीर्वाद दिखता नहीं है। भगवान का आशीर्वाद कब दिखता है बताओ? काशी में आए, 1 फूल चढ़ा के आए, 1 चम्मच दूध चढ़ा के आए, नमस्कार करके आए, जैसे ही मंदिर में से बाहर निकले और निकलते निकलते 1 करोड़ रुपए का पॉकेट मिल गया किसी का, तो आशीर्वाद देखता भगवान। ओ हो, भगवान ने चमत्कार कर दिया, आशीर्वाद मट्टा है। अब इतना बड़ा आशीर्वाद मिले तब तो दिखे, अब चम्मच भर आशीर्वाद दिखने वालों नहीं है। तो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? और एक बात सुन लो कान खोल के, अपनी खीर खाने वाली चम्मच कितनी मोटी होती है, और भगवान की पूजा की चम्मच ऐसी होएगा वहां में 2 बूंद से ज्यादा ना आ सके है। और तुम जिससे सपड़ा मारो वो कितनी मोटी हो, स्टील की चम्मच, और भगवान की हा धन्य है भागवत माता। भागवत में लिखा है कि भगवान एक चुल्लू भर पानी पे खुश हो जाता है, पर किसके पानी को खुश होएगा वो? तुम जितने लोग बैठे हैं ना, तुम पूरा समुद्र लाके भगवान पे डाल दो तब तक तुमसे खुश ना होगा है? चुल्लू भर जल पे मेरी झूठ, 1 बूंद पानी में परमात्मा अपना भक्त होकर दीवाना बन के भक्तों की झोली में बैठ जाता है। पर कैसा भक्त चाहिए? कैसा भक्त चाहिए? हाय, अब तो भक्त का नाम बताना पड़ेगा है? देखो, बढ़िया से बढ़िया आइटम बना के सोने की थाली में रख के बड़े बड़े मंदिरों में भगवान को भोग लगता है, पर ठाकुर जी लेता नहीं है। हाँ, और वही भगवान बांके बिहारी, वही द्वारिकाधीश, वही बालाजी, वही जगन्नाथ, वही भगवान है जो विदुर जी के घर में झूठे छिलके खा के आ गया। ऐसे भगत हो जाएंगे तो भगवान को सब चलता है, पर तुम्हारे जैसे भक्तों का भगवान को रबड़ी भी चलने वाली नहीं है। भगवान को पूरा मालूम है, क्योंकि ये पक्की दलाली की रबड़ी है। और
ऑफिस में बैठ के 500 का नोट खींच के लाया, उसमें से रबड़ी आई है, इसीलिए मैं तो खाने वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं महाराज, सब थोड़ी ऐसे होते महाराज, तुम कुछ भी बोलते महाराज। सवाल है कि नहीं तुम्हारे मन में कई लोगों के, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि हमारा तो ऑफिस वाला है नहीं, हमारा तो बैल वाला, खेती वाला है। तो ये खेती वाला थोड़ी ईमानदार होता है? भिंडी के ऊपर 75 बार दवा छिड़कता, अब समझ लो। ये संसार किसी के बाप का नहीं है, तो काय को दवा मार रहे भिंडी के ऊपर? ये तो भगवान का है ना सब। जैसे तुम्हें भगवान ने जन्म दिया, वैसे कीड़ों को भी भगवान ने जन्म दिया। पर तुम्हें भिंडी पे अगर कीड़ा दिख गया तो फिर छोड़ते नहीं। तो तुम्हारा भी कैसे ईमानदारी का थोड़ी है धन। किसान का धन बड़ी मेहनत का, ऐसा लोग बोलते हैं। पसीना तो किसान बहुत बहाता है, पर पाप भी कुछ कम करता नहीं। धान लगाने से पहले ही पानी में जहर घोल देते लोग। पहले जहर घोलेंगे फिर धान लगाएंगे। अब बताओ, जितने धान के पौधे नहीं लगाए उससे ज्यादा तो जंतु मार डाले। इसीलिए किसान भी कभी खुश रहता नहीं, रोता ही रहता है, पसीना बहाता ही रहता है। याद रखिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बच्चे कर्म किए जा, कर्म किए जा। एक बार बीज डालकर खेत में आए तो हम आपको ज्यादा तो नहीं बताते। आपके घर में महल महलात मकान बनेंगे कि नहीं बनेंगे महल से, खेती से, पर आप भूखे नहीं मरेंगे, ये पक्की बात है। दवा छिड़को या मत छिड़को, पर ज्यादा चाहिए। खेती से खेती खरीदने की, खेती से ब्याह करने का, खेती से मकान बनाने का, खेती रोजगार है। तो आदमी खेती से ज्यादा कमाना चाहता है। उसी लालच में आकर वो अपराध और पाप करना चाहता है। पर याद रखो, ये पाप भी 20 साल चलेगा। 20 साल के बाद में दवा छिड़क के मर जाना, पर भिंडी आने वाली नहीं है। क्यों? 20 साल तक दवाई खा लो, फिर दवा भी असर करती नहीं। तुम खा लो। जो आदमी 20 साल से गोलियां खा रहे हैं उनके ऊपर गोली भी असर ना करती। फिर तो औषधि का एक समय निश्चित कर लो, 6 महीना, 2 साल, 4 साल, निरंतर अपराध नहीं करने का। क्यों? भगवान ने सबको स्वतंत्र जन्म दिया है, जीने के लिए धरती पर भेजा है। आपको मारने की जरूरत नहीं है। जीव जंतु एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वो उसको खा जाता है, वो उसको। फिर हम क्यों मारे किसी को? मनुष्य का धर्म है दया करने का, दया कीजिए। कई लोग मनुष्य ऐसे हैं जो आटा लेके घूमते, रोडों पे चींटियों को खिलाते। कई लोग नदियों में मछलियों को खिलाते। कई मनुष्य ऐसे हैं जो खाती हुई मछली को जाल में डाल के खा जाते। 2 प्रकार के मनुष्य, एक मछली को जिंदा कर रहा है और एक मछली को मार रहा है। तो भगवान शिव की कथा का परम पावन आनंद जो हमें मिला, उस आनंद का पहला धर्म, पहला फल यह है कि हमारा जीवन धर्म युक्त हो जाए तो कथा हमारे लिए फलदायी बनती है। अगर अपने जीवन में धर्म आ नहीं रहा है तो कथा फल नहीं दे सकती है। सुनो कथा, कथा से पाप जलते हैं, कथा से पुण्य आता है। और जब पुण्य आए तो उसके साथ में धर्म भी आना चाहिए, क्योंकि धर्म नहीं आया तो पुण्य भी टिकता नहीं। 1 करोड़ रुपया किसी अधर्मी आदमी को दे दो, अब उसका क्या करेगा आप ही जानो। और 1 करोड़ रुपया किसी विद्यावान को, बुद्धिमान को दे दो, वो क्या करेगा वो आप ही जानो। इसीलिए धर्मम संरचना बुद्धिताम बुद्धि योगे संपत्ति। जहां पर धर्म और बुद्धि दोनों हैं, वहां पर संपत्ति 100 गुनी हो जाती है और कभी न मिटने वाली संपत्ति हमारे नाम पर आ जाती है। और जहां पर अधर्म, झूठ, छल कपट की संपत्ति है, वो संपत्ति हमारी रहती, वो दूसरे के नाम पे चढ़ जाती है। दूसरे के नाम पे चढ़ जाएगी, तुम्हारे बेटे के नाम पे चढ़ जाएगी, तुम्हारे पोते के नाम पे चढ़ जाएगी, वो तुम्हारी नहीं रह सकती। इसीलिए धर्मयुक्तम न वेदता बुद्धि योगे संपत्ति।
धर्म से, बुद्धि से संपत्ति को अपना बना लो। पोता चाहे तुम्हारा कितना भी बड़ा धनवान हो, पर अपने नाम की संपत्ति भी संसार में कुछ न कुछ चाहिए। हाँ, ये काशी किसके नाम की है? काशी किसके नाम की है? जोर से बोलो। हाँ, शंकर भगवान के नाम की काशी। अब ये धरती, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी जब तक रहेंगे, काशी किसकी रहेगी? शंकर भगवान। ऐसा कर्म करके जाओ, चंद्रमा की लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाए। कम से कम इतनी उन्नति तो करनी चाहिए। क्यों? मनुष्य के बाद में दूसरा प्रमोशन क्या है? मनुष्य तो भगवान ने हमें पैदा कर दिया, पर इसके बाद में दूसरा प्रमोशन। अरे भाई, मनुष्य के बाद में दूसरा प्रमोशन देवता है। तीन ही तो होते हैं, एक राक्षस, एक मनुष्य और एक देवता। तो मनुष्य तो तुम हैं, अब क्या बनना है? देवता। देवता कैसे बनेंगे? तम्बाकू थोपड़े में रख के हो ना गुरुजी। तुम्हारा तम्बाकू क्या कोई दुश्मन है? तम्बाकू क्या तम्बाकू तेरी सौत लगे है? काहे को तम्बाकू? तम्बाकू कैंसर से बचा रहा ना मैं, कैंसर ना हो जाए गाल में। जब गाल में कैंसर हो जाता है तो रबड़ी ना जाती मुंह में। तम्बाकू वालों, जिनको तम्बाकू की आदत हो गई है उनको रबड़ी भी ना जाती, फिर नली डाल के खाना जाता है, डायरेक्ट सप्लाई। जीव आनंद ना ले सके। इसीलिए धर्म अधर्म से बचो मत, बचो पर कैंसर से तो बचो। अब बताओ, तुम्हारे घर वाले ज्यादा प्यार करते कि मैं तुमसे प्यार ज्यादा करता हूं? घर वालों ने कभी रोका तुम्हें खाने पीने से? नहीं। इसीलिए सही कहा ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मण ही पक्का भगवान होता है, ऐसा मान लो आप। क्यों? पुरोहितम नगदे दर्शनम उपदेशत्व पुण्याः। क्योंकि वो परहित चाहता है, पुरोहित है वो, जो दूसरों का हित चाहने के लिए अपनी ऊर्जा, अपने मंत्र यूज करता है, अपना तप यूज करता है, तब यजमान का कल्याण करता है। पर यदो धर्मम तदज्जयः, पुरोहित का धर्म अगर अच्छा होगा तो यजमान का धर्म जिंदा हो जाएगा। अगर ब्राह्मण का धर्म अच्छा नहीं तो यजमान का धर्म जिंदा होने वाला नहीं है। इसलिए भैया, यजमान और ब्राह्मण दोनों सावधान हो के कान खोल के सुन लो। यजमान का भला करना हो तो पंडितों को अच्छा होना है, और यजमानों को अपना धर्म जिंदा करना है तो ब्राह्मणों को भर भर के दक्षिणा दीजिए। हाँ, उधार नहीं रखना, नाराज नहीं रखना ब्राह्मण को, गुरु को, जिन्होंने अपना हित किया है, अच्छी बातें बताई, उनका कर्जा नहीं रहना चाहिए, वो प्रसन्न होके जाने चाहिए। ऐसा भाव मन में रख करके, ऐसा भाव आत्मा में रख करके आनंद लीजिए, कल्याण हो जाएगा। पर दिल खोल के उसी को दक्षिणा देनी चाहिए जो तम्बाकू न खाए। क्यों? तम्बाकू खाने वाले को दक्षिणा दे दी तो समझ लो दक्षिणा देने वाला भी नरक में। नरक की तैयारी है कि स्वर्ग की? यजमानों, 108 यजमानों, कान खोल के बताओ, नरक में जाना है कि स्वर्ग में? पंडित जियों से पूछो कौन कौन सा पंडित जी है, तुम्हारा फॉर्म के ऊपर कौन सा नाम लिखा है, जाके पूछो महाराज तुम पहले ये बताओ हमें नरक में ले जा रहे या स्वर्ग में? क्योंकि हमने तो आपका हाथ पकड़ा 7 दिन के लिए महाराज। हाँ, समझ लिया? सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। इसीलिए उत्तिष्ठितं ब्रूयता जागृया में, ऋग्वेद का ये सूत्र बोल रहा है, उठो, जागो, आंखें खोलो और संसार को देखो, फिर चलो। हाँ,
बिना आंखें खोले चलेंगे तो दरवाजे से कहीं न कहीं टकरा जाएंगे, तकलीफ पड़ जाएगी बंधुओं। इसलिए भगवान ने हमें भेज दिया आपके लिए, जितना हो सकता है उतना आपको सही रास्ता दिखाएंगे। भगवान को पाखंड नहीं चलता, भगवान को सदाचारी भक्त चाहिए। है कैसा भक्त चाहिए? सुदामा ने भगवान की कभी आरती नहीं की। पूरी भागवत पढ़ के देख लो, सुदामा आरती लेके कहीं खड़ा नहीं भगवान के लिए, नहीं। क्यों? हाथ रख दिया महाराज ने, समझ लो। है सारी सखियां गोकुल से मथुरा भगवान श्याम सुंदर से मिलने गईं, पर केवल एक सखी नहीं गई जिनका नाम है श्री राधा जी। क्यों नहीं गई बताओ? सारी सखियां गई थी उद्धव जी के साथ में मथुरा। उद्धव जब गोकुल आए, ब्रज में आए, तो सब सखियां गई थी मिलने के लिए। हमारे श्याम सुंदर राजा बन गए, अब हम उनको देख के आएंगे राजा बन के कैसे लगते हैं।